हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी चला रहे होंगे, बड़े बड़े प्यार से श्रद्धा से निभा रहे होंगे। यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग मेरी सोल फैमिली को मिल रही होगी, साथ में मैं भी हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ाएँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप लिख दिया करो, उसके ऊपर भी मैं रीडिंग कर सकती हूँ, क्योंकि आप ही की सेवा में हम बैठे होते हैं। तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा परसेंटेज आएगी। तो जो जनरल रीडिंग है उसमें भी क्वेश्चन डाल सकते हो। अगर आपका कोई जर्नी के बारे में क्वेश्चन है, अपने डीएम के बारे में, अपने बारे में, अपनी भक्ति के बारे में, तो उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मैं आपकी सेवा के लिए यूनिवर्स ने मुझे बिठाया है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमारा सोल पर्पज़ क्या है। सोल पर्पज़ देखते हैं टैरोट के द्वारा। ये मेरे शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, ये मेरी गॉडेस सत्या प्लेडियन, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। हम आपके अनजान बच्चे हैं कि हम अपना सोल पर्पज़ कैसे पूरा करें कार्डों के द्वारा, टैरोट के द्वारा। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप किसी काम की नई शुरुआत करते हो तो मैच्योरिटी से करो, बहुत ध्यान से करो। जो लड़का है ना, छोटी उम्र का है, छोटी उम्र में थोड़ा जा ज्ञान कम होता है, बुद्धि कम होती है, तो आपने बहुत ध्यान से, बहुत ज्ञान प्राप्त करके, बुद्धि से काम लेके कोई भी काम शुरू करना है। ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले ही गाइडेंस आ गई आपके लिए। आगे है जस्टिस। तो जहाँ पर 11 नंबर है, 11 नंबर है परमपिता परमात्मा का गेट, परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री। ये स्तंभ भी 11 है, ऊपर भी 11 है। तो जहाँ पर डिवाइन की शक्तियाँ आपको बताना चाहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप दुनिया में जो भी कुछ कर रहे हो बैलेंस में रह के करो। बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई काम करते हो तो ये देखना है कि सामने वाले को पीड़ा तो नहीं मिलती, दर्द तो नहीं मिलता, उसको आप तंग तो नहीं कर रहे, ट्रिगर तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर भी एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन फिर भी हमारी जो 3D लाइफ है उसमें रहते रहते हमने ये बहुत ध्यान देना है कि हर एक के साथ, कीड़ी से लेकर हाथी के साथ इंसाफ कर सके। क्योंकि जैसी सोल कीड़ी में है वैसी ही हाथी में हमने वननेस में जाना है। जब हम वननेस में चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है, कैसे बैलेंस में रहना है। क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर हो चुके हैं, तो हमें परमपिता परमात्मा की एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, जैसे परमपिता परमात्मा किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं करते, सूर्य देव हैं, सबको एक जैसी रोशनी देते हैं, और हवा है, सबको एक जैसी हवा मिलती है, बारिश होती है, सबको एक जैसी बारिश मिलती है। तो हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें जस्टिस करना है, हर एक के साथ इंसाफ करना है। अगर रास्ते में कोई आपकी रुकावट आ रही है तो आप में तलवार उठाने का मतलब है उस रुकावट को, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, अपना रास्ता साफ करने के लिए। इस कार्ड का ये मीनिंग है, क्योंकि हर एक कार्ड के बहुत डीप मीनिंग होते हैं। तो जहाँ पर है एज ऑफ वांड्स, तो एज का मतलब भी बहुत प्यारा होता है कि इंसान बहुत ज्ञानवान है, समझदार है, बैलेंस में चलने वाला है। तो किसी भी काम की नई शुरुआत करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी काम करने के लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। कोई काम शुरू करना है तो आप छोटी सी प्रेयर उस परमात्मा को, यूनिवर्स को, एंजल को करो, तो वो आपका काम बिल्कुल सही करेंगे, तो आपका काम भी आगे जाके फ्रूटफुल होगा। एस ऑफ वांड्स, कोई भी चाहत है उसके लिए आपको ये छोटे से काम कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे आपका सोल पर्पज पूरा होगा साथ साथ में। तो आगे है डेथ। डिवाइन आपको बताते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी लाइफ में कोई भी काम है वो अगर अच्छे से नहीं हो रहा तो उसका मतलब नेगेटिव एनर्जियाँ आप में रुकावट डाल रही है। डेथ का मतलब यहाँ पर यही है, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना। वो चीज़ें कौन सी हो सकती है? आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जो पिछले जन्मों से लेकर आए हों, और इस लाइफ में आपके साथ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, जहाँ जिनके साथ हम दोस्ती करते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, दोस्त मित्र हो सकते हैं, आपके कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं, घर वाले, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जियों को ख़त्म करके
सामने वाले को हमने पेन नहीं देना, नेगेटिव एनर्जियों को ख़त्म करके फिर हम नई शुरुआत करें, फिर हम सफल हो सकेंगे, फिर हमें एक्शन ले लेना चाहिए। डेथ का मतलब यहाँ ये है, वो चीज़ों को ख़त्म करोगे ना तो पॉजिटिव चीज़ें रखने के लिए आपके लिए जगह बन जाएगी। आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर देखो पीछे जल है, एक इंसान है, आँखों में पट्टी बंदी है। तो आप अगर आपके पास 2 रास्ते हैं, हालांकि ये 11 नंबर है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है, आपने दोनों रास्तों पर चलना है तो आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा, आंखों की पट्टी खोलनी होगी, पीसफुल रेजुलेशन निकालना होगा। क्योंकि मैं हर एक को बोलती हूँ कि हमारी 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, इसको बैलेंस करके चलो, उनको पैरेलल चलाओ तो आपकी लाइफ में पीस रहेगा। एक चीज़ के पीछे नहीं भागना कि ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, ज़्यादा 3D में ही फंस जाओ, ज़्यादा लव में ही फंस जाओ, तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके सोल पर्पज़ के लिए ही गाइडेंस है, जितनी भी आ रही है। तो आगे है द फूल। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा है। कोई भी काम हमने जब शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, इसका मतलब 0 के बाद 1 होता है तो नई शुरुआत होती है। जैसे एक आत्मा परमात्मा के घर से, अपने असली घर से आती है दुनिया में भोग भोगने के लिए, अपने कर्मा काटने के लिए। आप कोई भी काम करते हो आपने वैसे ही करना है। उस काम में आपको कुछ खतरा भी हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, धोखा भी हो सकता है। आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आपने जो पथ पकड़ लिया है, जिस रास्ते पर चले हो, जो सोल पर्पज पूरा करने दुनिया पे आए हो, उसको करना है। चाहे रास्ते में जितनी मर्जी रुकावटें आएँ, ये पर्सन, ये सोल ऐसी ही चली हुई है परमात्मा के घर से। हालांकि उसके जो मित्र प्यारे हैं, क्योंकि सोल्ज के भी ऊपर सोल्ज दोस्त होती है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है कि भाई दुनिया में मत जाओ, दुनिया में बहुत खतरा है, पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इस पर्सन के अंदर ज्ञान भी है। तो सूर्य देव हमारी आत्मा होते हैं, आत्मा में परमात्मा होता है, उनको रास्ता दिखाते हैं, हमारे पिता होते हैं सूर्य देव। लेकिन इसने तो चलना है। हम इस कार्ड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमने कभी भी रुकना नहीं है, अपने रास्तों की रुकावटों को दूर करके बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तब हम अपने कार्मिक अकाउंट भी खाली कर लेंगे, हमारा सोल पर्पज भी पूरा होगा दुनिया में आने का। जिस काम के लिए ये पोटली बांध कर इंसान चला है, इसने तैयारी की है, भोग भी भोगो दुनिया के 3D में, और अपना सोल पर्पज पूरा करो, प्रकृति की सेवा करो, अपने आप को बैलेंस में रख के। तो बहुत प्यारी एनर्जी दी है हमारा सोल पर्पज पूरा करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।